तो बच्चों कैसे हैं। मैं हूं अभय सर और आज आप लोगों का साइंस का एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाएंगे। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और आगे चल के आप लोगों को बहुत सारी परीक्षाओं में काम आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे तो आप लोग देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है त्वरण। त्वरण का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द है, मगर हम लोग ऐसे जानते हैं, पढ़ लेते हैं, मगर हम लोगों को याद नहीं रह जाता कोई चीज़। समस्या सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। तो आज आप लोगों को ऐसे समझाएंगे कि आप लोगों को हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाए, कि आप किसी को भी बताना चाहें, किसी कंपटीशन परीक्षाओं में अगर दोबारा से रिवीजन नहीं भी कर पाए हैं, अगर पहुँच गए हैं वहाँ पर, तो आप क्वेश्चन सही कर लेंगे अगर वीडियो अच्छे से एक बार देख लिया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, त्वरण जो होता है उसको इंग्लिश वर्ड में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। अब त्वरण होता क्या है? नॉर्मल सी डिफिनीशन है, बिल्कुल शॉर्ट डिफिनीशन है। सब लोग, बहुत सारे बच्चे रटे होते हैं या समझ भी सकते हैं, समझाएंगे तो हम ही रट तुम सकते हो, ठीक है। त्वरण होता क्या है, यानी एक्सीलरेशन होता क्या है? तो त्वरण की अगर डिफिनीशन की बात आएगी तो डिफिनीशन बस इतनी सी है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन, यानी वेलोसिटी का परिवर्तन, यानी v का परिवर्तन। जो v का परिवर्तन होगा दर का मतलब समय के साथ, वही हमारा क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। यानी हमारी स्पीड में जो परिवर्तन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। वेलोसिटी में आप देखो, यहाँ पे एक लाइन में तुम लोगों को लिखा है, इंग्लिश में भी समझ सकते हो, रेट ऑफ चेंजिंग इन वेलोसिटी। इंग्लिश में भी बोल सकते हो डिफिनेशन, रेट ऑफ चेंजिंग इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? जो वेग में परिवर्तन की दर होती है उसी को त्वरण बोलते हैं, या रेट ऑफ चेंजिंग इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक लाइन में डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी, तुम लोगों को याद कर सकते हो। अब आते हैं समझने पे। आप समझते हैं त्वरण होता क्या है। जैसा हम लोग जानते हैं, त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो पहला वर्ड ए होता है, एक्सेलरेशन का पहला वर्ड क्या होता है? ए होता है। इसी को हम त्वरण के सिंबल के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में यूज करते हैं? त्वरण के सिंबल के रूप में यूज करते हैं। या कह सकते हैं त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। क्यों स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? ए, और इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। चलो ठीक है, ये तो हो गया सिंबल की बात। अब आते हैं फार्मूला क्या बनेगा। फार्मूले परिभाषा से ही बनता है। परिभाषा में क्या बोलते हैं? वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन क्या होगा? वेग परिवर्तन। दर का मतलब होता है समय में। दर का मतलब क्या होता है? किस समय से काम हो रहा है। तो जहां पे दर लगेगा वहां से हमें समय संबंधित कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया है? दर का मतलब समय, वेग परिवर्तन, ठीक है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे दर का मतलब समय। तो वेग परिवर्तन बटे समय काहे के बराबर होगा? त्वरण के। ये हो गया तुम्हारा फार्मूला। फार्मूला किससे निकला? डिफिनीशन से। वेग परिवर्तन और दर को क्या बोलते हैं? समय, ठीक है। तो त्वरण हमारा क्या हो गया? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब यहाँ पे देख रहे हो समय अंतराल लिखा है, समय ना लिख के हमने समय अंतराल लिख दिया। अंतराल का मतलब कितने समय में वेग परिवर्तन हुआ है। पहले दूसरा रहा होगा तो दूसरा वेग जाने में कितना समय लगा होगा। जैसे तुम लोग आती हैं, जो तुम्हें बाइक आती हैं, रेसर बाइकें, या ऐसे नॉर्मल बाइक आती हैं, कार आती हैं, ये सब होती हैं, ये सब रेस पकड़ने में एक टाइम लेती हैं। ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट तुम 120 की स्पीड पे आ जाओगी। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट, वो क्या लेती हैं? रेस पकड़ने में टाइम लेती हैं। तो वो क्या होता है? वही इसका क्या होता है? समय अंतराल होता है, कि डायरेक्ट तो आएंगे नहीं एक फिक्स समय की, तुरंत आ गई। तो उसी के बीच का जो समय होता है वही क्या होता है? समय अंतराल। अब यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन यानी डिफरेंस, परिवर्तन जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या लिया जाता है? डिफरेंस लिया जाता है, अंतर लिया जाता है। तो वेग को तो हम क्या लिखेंगे? v तो लिखेंगे, मगर परिवर्तन है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? डेल्टा v। क्या लिख देंगे? डेल्टा v। और समय अंतराल यानी समय में भी परिवर्तन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? डेल्टा t। क्या लिख देंगे? डेल्टा t। तो त्वरण क्या होगा? डेल्टा v अपान डेल्टा t। ये तो हो गया इसका फार्मूला। अब डेल्टा v और डेल्टा t क्यों लिखे हैं, इसको भी थोड़ा सा देखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे पहले इसका वेग क्या रहा होगा? कुछ रहा होगा, फिर उसके बाद वेग में परिवर्तन हुआ होगा। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? v1 या v2 ले लो,
V2 माइनस V1 और यहाँ पे T2 माइनस T1, यानी पहले कम वेग रहा होगा फिर बढ़ा होगा, तो उसी का तो अंतर निकालना है। और पहले समय कुछ लगा होगा, कुछ रहा होगा, फिर उसका समय भी बढ़ा होगा, तो T2 माइनस T1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो हो गई तुम्हारे फार्मूले की बात। अब इसमें आ जाते हैं मात्रक। मात्रक कैसे निकालते हैं? तो मात्रक निकालने का सबसे अच्छा तरीका है जो तुम लोगों को बताए थे, क्योंकि इसमें क्या है, वेग। वेग का मात्रक तो तुम्हें पता ही है। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मात्रक क्या हो गया था? मीटर। और समय का मात्रक क्या हो गया था? सेकंड। क्या था? सेकंड। मीटर और सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा? वेग का मात्रक। और इसके नीचे भी क्या है? समय ही है ना, तो यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएंगे? एक और सेकंड हो जाएगा, एक और सेकंड हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? सेकंड सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर मीटर रहेगा, तो इसका गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। ये मात्रक हमारा काहे का हो गया? त्वरण का हो गया। अब त्वरण का इतना जान गए, अब आते हैं त्वरण के प्रकार पर। किस पर आएंगे? त्वरण के प्रकार पर। अब त्वरण कितने प्रकार का होता है? तो त्वरण को देखेंगे तो मुख्यतः तुम्हारा त्वरण दो प्रकार का हो जाएगा, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। एक समान त्वरण को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और असमान त्वरण को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब एक समान त्वरण क्या होता है? एक समान त्वरण वह त्वरण होता है जिसमें क्या होता है? वेग में परिवर्तन नहीं होता है। जिसमें क्या होता है? वेग में परिवर्तन नहीं होता है। जिसमें वेग में समय के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक समान त्वरण। वेग में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे क्या बोल सकते हो? एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो अगर हम स्वतंत्र रूप से किसी बॉल को पृथ्वी क्या बोलते हैं, ऊंचाई पर जाके छोड़ दें, छत पर से किसी गेंद को छोड़ दें या किसी भार को छोड़ दें, तो वो जब नीचे गिरेगा तो उसका क्या होगा? त्वरण एक समान त्वरण होगा, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, बाहरी कारक कोई उसको अवरोध नहीं कर रहा, वो स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, तो वो कैसा हो गया? एक समान त्वरण हो गया। अब असमान त्वरण में आ जाए तो असमान त्वरण में क्या होता है? असमान त्वरण कहाँ पे काम करता है? जहां पे वेग में परिवर्तन किया जाता है। जहां पे क्या होता है? वेग में परिवर्तन होता है। इसमें नहीं होता है वेग में परिवर्तन, और इसमें वेग में परिवर्तन होता है असमान त्वरण में। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे क्या करते हैं हम लोग? बाइक चलाते हैं। क्या चलाते हैं? बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, तो उसमें एक लगा होता है एक्सीलेटर। क्या होता है? एक्सीलेटर। एक्सीलेटर जो होता है वो भी हमारा किसी से आया है? इसी से बना है। उसे एक्सीलेटर बोलते हैं, और सही मायने में बोल तो एसीलेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसीलेटर। उसका काम क्या होता है? ज़्यादा लिए, स्पीड बढ़ गई, वेग में वृद्धि हो गई, वही हमारा त्वरण है। हिंदी में बोलोगे उसको त्वरक बोलोगे। क्या बोलोगे? त्वरक। एक्सीलेटर को हिंदी में क्या बोलेंगे? त्वरक बोलेंगे। चलो, ये सब तुम लोग जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, किसी को परेशान करना हो तो पूछ सकते हो कि इसका एक्सीलरेशन जैसे है उसे गाड़ी का एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसे त्वरक बोलेंगे। अब देखो उसका काम क्या होता है? जैसे हम उसको बढ़ाते हैं वैसे स्पीड बढ़ जाती है, जिसको डाउन करते हैं वैसे स्पीड कम हो जाती है। तो ये क्या करता है? असमान त्वरण करता है। क्या करता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन करता है, यानी बोल सकते हैं वेरिएबल एक्सीलेटर होता है। क्या करता है? वेरिएबल एक्सीलरेशन को करता है। एक्सीलरेशन को क्या करता है? बढ़ाता घटाता है। कैसे? अगर हम भीड़ भाड़ वाली जगह में चलेंगे, ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, मोड़ आ गया, तो क्या कर लें? हम एक्सीलरेशन को डाउन कर लेते हैं और फिर एक्सीलरेशन को बढ़ा लेते हैं। तो जहाँ पे वेग में परिवर्तन होता है वहाँ पे कौन सा होता है? असमान त्वरण। इतना क्लियर हो गया होगा। अब असमान त्वरण को निकालने के लिए हम लोगों को औसत निकालना होता है। क्या निकालना होता है? औसत। कहीं पे सारी चीज़ें एक जैसी हैं तो कोई समस्या नहीं है, हम सबको एक जैसा मान लेंगे, मगर अगर कहीं पे कोई चीज़ बढ़ रही है, घट रही है, तो उसका हम लोग क्या लेते हैं? औसत लेते हैं। वैसे त्वरण का भी औसत लिया जा सकता है, जहाँ पे असमान त्वरण होता है वहाँ पे औसत करके हम ही निकालते हैं। चलो, अब आती है मेन बात। मेन बात तुम्हारी जो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, जो न्यूमेरिकल में तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो चीज़ समझ लो। उसमें क्या होता है? त्वरण जो होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, त्वरण को ऐसे शो करते हैं। अब त्वरण जो होता है वो तीन टाइप से वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? तीन टाइप से वर्क करता है। कौन कौन से? सबसे एक होता है धनात्मक त्वरण या पॉजिटिव
एक्सेलरेशन, दूसरा हो गया ऋणात्मक त्वरण या निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा शून्य त्वरण। अब आते हैं पॉजिटिव यानी धनात्मक त्वरण। ये क्या होता है? तो धनात्मक त्वरण को समझने के लिए बस हमें एक छोटा सा ये फार्मूला समझना है। इसमें क्या होता है, ये दिया है v और ये है u, और v u आप लोगों को पता नहीं है तो जान लीजिए u होता है हमारा क्या, प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक वेग, यानी स्टार्टिंग में जो वेग होता है उसे बोलते हैं u। और ये क्या होता है? v अंतिम वेग होता है। क्या होता है? अंतिम वेग, ठीक है। तो u और v में ही संबंध इसमें देखा जाएगा। अगर धनात्मक त्वरण कब होगा? जब कोई स्पीड बढ़ेगी, किसी चीज की चाल बढ़ रही है तो वो क्या होगा? धनात्मक त्वरण। उसमें क्या होगा? धनात्मक त्वरण होगा, यानी a का मान, किसका मान? a का मान प्लस में होगा। a का मान किस में होगा? प्लस में होगा। जैसे हम अभी 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं रोड पे, हमें कोई गाड़ी आ गई सामने, तो हमें क्या करना है? उसको ओवरटेक करना है, आगे निकलना है, और उसकी भी स्पीड कितनी है? 50 है। तो हम क्या करेंगे? अपनी स्पीड 50 से ज़्यादा करेंगे, 55 करेंगे, 60 करेंगे, 70 करेंगे, उससे स्पीड हम ज़्यादा करेंगे। जब एक्सीलेटर को बढ़ाएंगे, एक्सीलेटर को बढ़ाएंगे तो एक्सीलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक्सीलेटर को बढ़ाएंगे यानी स्पीड हमारी बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा? धनात्मक त्वरण हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा, यानी a का मान धनात्मक हो जाएगा। ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। अब उसके बाद आते हैं ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण का मतलब होगा निगेटिव एक्सीलरेशन। अब निगेटिव का मतलब सब लोग जानते हो, ऋणात्मक का मतलब घटना। कोई चीज़ अपने स्पीड में चल रही है, उसके बाद वो घटने लगे, और घटाने के लिए तुम लोग क्या करते हो, ये सभी लोगों को अच्छे से पता होगा। अगर स्पीड हम बाइक तेज चला रहे हैं या कोई भी चला रहा, हम बैठे भी हैं, तो हम उससे क्या कहते हैं? स्पीड कम करनी होती है तो क्या कहते हैं? भैया स्पीड कम करो, या क्या करते हैं? एक्सीलेटर को कम कर देते हैं। किसको कम करते हैं? एक्सीलेटर को, त्वरक को क्या करते हैं? कम कर देते हैं, या ब्रेक ले लेते हैं। एक्सीलेटर को कम करते हैं, या क्या कर सकते हैं? ब्रेक ले लेते हैं। तो जब ब्रेक लेते हैं तो क्या होता है? स्पीड यानी गति में, उसके वेग में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। उसके जब वेग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? त्वरण पहले धनात्मक था, तो अब 50 से 40 में आ गए, 40 से 20 में आ गए, यानी त्वरण घट रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? घटेगा, यानी a का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव होता जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है? अब देख लो यहाँ पे, अगर हम पहले वेग क्या था? u था, और बाद में वेग क्या हुआ? v। तो यानी बाद ये इसमें क्या है? u ग्रेटर देन v, ठीक है। तो अब इसमें कौन जब बड़ा है? तो बड़े छोटे का सिंबल आप पहचानते ही होंगे, जो अंदर का होता है बड़ा होता है, तो u बड़ा है, यानी अंतिम वेग बड़ा है किससे? सॉरी, प्रारंभिक वेग बड़ा है अंतिम वेग से, यानी पहले वेग जो था वो बढ़ा है। तो यानी इसमें क्या हो रहा है? तुम्हारा ऋणात्मक एक्सेलरेशन हो रहा है, वेग में कमी हो रही है, ठीक है। जब वेग में कमी होगी तो निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। और जहाँ पे शून्य यानी जीरो, क्या बोल सकते हैं? जीरो। जीरो त्वरण कब होता है? शून्य त्वरण कब होता है? शून्य त्वरण जो होता है वो जब v और u बराबर होता है, v और u बराबर होता है, यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारा शून्य त्वरण हो जाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं हम 100 की स्पीड से गाड़ी को ले लें हाईवे पर, और लगातार 100 की स्पीड से ही चलें, कहीं पे अपने हम एक्सीलेटर को बढ़ाएं घटाएं ना, तो वो 100 की स्पीड में चलेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? त्वरण वहां पे क्या होगा? शून्य। गति तो वही रहेगी, गति में नहीं परिवर्तन होगा, मगर जब गति में परिवर्तन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये बोल सकते हैं एक समान गति, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो हमारा त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। हम 70 की स्पीड से चलें तो 70 की स्पीड से ही चलें, 50 की स्पीड से चलें तो 50 की स्पीड से ही चलें, ना तो कम करें एक्सेलरेशन ना तो बढ़ाएं, तो वो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? शून्य त्वरण होता है, ठीक है। अब आप लोगों को त्वरण तो समझ में आ ही गया होगा, और मात्रक भी निकालना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वेग का मात्रक क्या था? मीटर सेकेंड, और इसमें क्या है? वेग के साथ एक टाइम और आया है t, तो एक टाइम और ले लेते हैं, तो मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड गुणा सेकेंड स्क्वायर। इतना तो आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।